हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईटीवी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। आज के सेशन में मैं आपके बहुत सारे सवालों के आंसर देने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर बहुत कम टाइम बचा है, क्या मैं स्टिल प्रिपरेशन कर सकता हूं एनटीएससी की? सर मुझे कैसा क्या करना होगा, कैसी प्रैक्टिस करनी होगी, कैसा वे अपनाए कि एनटीएससी में अच्छा स्कोर कर सकें? तो बच्चों, यहां पर एक पॉइंट समझना आपका बहुत जरूरी है कि बच्चे 60% ऑफ द इंडिया, मतलब 60% स्टूडेंट ऑफ द इंडिया, उनको पता ही नहीं होता नाइन्थ में तो कि सर एनटीएससी जैसा भी कोई एग्जाम होता है। तो बच्चों, आधे से ज्यादा बच्चों को तो 10th में आने के बाद पता लगता है कि एनटीएससी जैसा भी कोई एग्जाम होता है। तो यहां पर एक और चीज आप समझो कि देखो, ये ऐसा कोई सिंपल टास्क नहीं है, पर कठिन भी नहीं है, टफ भी नहीं है। तो बच्चों, अगर कोई मेरे से पूछे कि क्या मेरे पास अभी 3 to 4 मंथ्स है, क्या मैं स्टिल प्रिपरेशन कर सकता हूं, मैंने 9th का थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, यस बच्चे, 200% आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस डेडिकेशन, आपका कमिटमेंट और आपका हार्डवर्क आपको मार्क्स दिलाने से कहीं नहीं चूक सकता। बच्चों, अगर आप में उड़ने की क्षमता है, उड़ने की चाह है, क्षमता तो तब डेवलप होगी जब पहले चाह है। अगर आप में उड़ने की चाह है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कितनी बार गिरना पड़े, लेकिन मुकाम तो हासिल करना है। तो बच्चों, यहां पर एक चीज आपको और समझनी होगी। देखो, जेई नीट आप कई बार दे सकते हो, लेकिन एनटीएससी का एग्जाम आप लाइफ में एक ही बार दे सकते हो। ओनली अ सिंगल टर्न चेंज योर लाइफ। तो बच्चों, यहां पर हम आज बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के माइंड में यही होता है कि सर एनटीएससी की तैयारी कैसे करें? तो बच्चों, तैयारी के लिए आपको कुछ नहीं करना, प्योर एनसीईआरटी लेवल एग्जाम होता है, स्टेट बेस्ड एग्जाम जो स्टेट लेवल 1 होता है, उसमें जरूर स्टेट का कुछ कुछ आ जाता है, बट एनसीईआरटी इज द सफिशिएंट बुक। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ो अच्छे से। अब और बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि सर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है? बच्चों, स्ट्रैटेजी जैसी कोई चीज नहीं होती, बस ये कि आप आज से ही लग जाओ, अभी से ही लग जाओ, उठा लो कलम और अभी से लग जाओ, बस यही आपकी स्ट्रैटेजी है। तो और भी क्वेश्चंस बच्चों के कई आते रहते हैं मुझको, तो मैं यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर लेने वाला हूं आज। आपको बच्चों के माइंड में ये भी है कि सर 9th का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कैसे करें 9th का सिलेबस? तो बच्चों, 9th के सिलेबस के लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको 10th का सिलेबस कंप्लीट करना है। देन उसके बाद 9th के बीच बीच में आपको चैप्टर्स उठाते रहने हैं। जैसे अगर मैथ्स की बात करूं तो 20 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने 10th का सिलेबस अच्छे से करा है तो 9th का सिलेबस कुछ आपको पता ही होगा, तो आप उससे अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस तो मैं लेके आ ही रहा हूं आपके लिए, हर टाइप के प्रॉब्लम्स की वीडियोस लेके आ रहा हूं। तो अब ये वाली बात आपकी भी दूर हुई। बचा एसएसटी, तो एसएसटी में तो आप जैसे मॉर्निंग उठ के हाफ एन आवर पढ़ लिया, ऐसा कुछ कर सकते हो। तो मतलब आपको डेली कुछ ना कुछ थोड़ा पोर्शन आपको 9th का पढ़ना होगा, बिकॉज एनटीएससी तो 9th और 10th दोनों में से पूछा जाने वाला एग्जाम है। तो बच्चों, सेकंड जो क्वेश्चन रहता है बच्चों के माइंड में कि सर क्लास 10th का सिलेबस क्या सफिशिएंट है? नहीं बच्चों, क्लास 10th के सिलेबस से कुछ नहीं होना, आपको 9th तो पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज 9th के, अब जैसे बात करें फिजिक्स में, तो ऑल ओवर द 10 चैप्टर्स जो है आपके 9th और 10th के मिला के वो सारे पूछे जाने वाले हैं। तो ये बच्चों आपको अपनाना होगा कि 9th तो आपको पढ़ना है। अगर ये नहीं पढ़ा तो मार्क्स नहीं आने वाले, बिकॉज कट ऑफ जो है वो बहुत हाईएस्ट जाती है। मतलब आपको कॉम्पीट करना है, पहले 5000 स्टूडेंट्स में आना है, जो हर स्टेट का कोटा है आपको उसमें आना ही है। तो बस ये समझ लो और चालू हो जाओ। अब बच्चों के माइंड में रहता है कि सर मैथ को कैसे कवर करें? बेटा, इज जस्ट डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आप मेंटल एबिलिटी में कर सकते हो उतनी करो, क्योंकि मेंटल एबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, बिना प्रैक्टिस के इसमें नंबर नहीं आते। प्रैक्टिस नहीं होगी, क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, एग्जाम में लगेगा कि ये 100 क्वेश्चंस है, ये पहाड़ है। नहीं है, 100 क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे अगर आपने हर टाइप का क्वेश्चन पहले करा हुआ है। तो मैथ की तो एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है, इसकी और भी बातें मैं आपको नेक्स्ट सेशंस में लाता रहूंगा, बट मैथ की तो एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है, प्रैक्टिस। अब बच्चों, आपको एक थोड़ी सी स्ट्रेटजी और बताता हूं कि ये सब जो पोर्शन है आपको इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिला के क्या होते हैं? 40 मार्क्स के होते हैं। तीनों मिला के 40 मार्क्स। तो यहां पर याद रखना कि बायो और केमिस्ट्री तो आपको मतलब वाई योर टंग याद होनी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन आया खट से किया, क्वेश्चन आया खट से। ये कब होगा? जब आप बुक पढ़ोगे, ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़ो। बस यही है फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। फिजिक्स की हल्की फुल्की तैयारी आप करते रहो। देखो, क्वेश्चन 13 क्वेश्चन आने हैं, मिनिमम आपको 10 क्वेश्चन करेक्ट करने ही करने हैं।
मैथ्स के लिए बच्चों मैं आपको एक अलग से सेशन बनाऊंगा पूरी स्ट्रैटेजी का। मैथ्स में बस ये याद रखना कि पेपर में कभी ये मत करना कि मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूं तो मैथ्स का हर क्वेश्चन कर सकता हूं, ये मत करना, वरना क्या होगा आपके और क्वेश्चन छूटेंगे। ये थोड़ी सी स्ट्रैटेजी मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। तो बच्चों ये वाली चीज की बात हुई। तो और बच्चों आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट कर सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने पे बच्चों वहां पर आपको बहुत सारी नई नई चीज देखने को मिलने वाली है। और आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो एडीबी स्टार एनटीएससी के। एडीबी स्टार एनटीएससी के चैनल पे आपको कई सेशंस बहुत सारे और आने वाले हैं। मैनी मोर सरप्राइजेस आर कमिंग ऑन द एडीबी स्टार ऐप। अब आपको मैं ये बताऊंगा बहुत सारे अपकमिंग वीडियोस में कि क्या क्या सरप्राइजेस हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। हमने आपके लिए पूरा वेल्ड प्लान स्ट्रक्चर आपके लिए बनाया है कि आपको एनटीएससी तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, बिल्कुल वेल प्लान। तो आप बल्कि ट्रस्ट करिए और बने रहिए एडीबी स्टार के साथ। मैं आपके साथ हूं और रहूंगा, आपके लिए बहुत सारे सेशंस और लाने वाला हूं। तो बच्चों स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, बस जिस दिन आपने पेन उठा लिया कि अब मुझे करना है तो करना है, बस ये लग जाओ। आपके पास टाइम सफिशिएंट है, अभी भी आप कर सकते हो, बस यही बने रहो। और आपके लिए सरप्राइजेस की तो बाढ़ आने वाली है। तो बस इस वीक के बाद अब आपको बहुत सारे सरप्राइजेस और मिलने वाले हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।